ये जो ये हार्डनेस है वो हम देखते हैं कि मेटल्स जो होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो काफ़ी सॉफ्ट हैं, जिनको हम इतने सॉफ्ट हैं कि उनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है। तो ये एग्जांपल्स जो हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो हार्डनेस में या मेटल्स में ऐसा कौन सा ये है मेटल्स हैं जो कि सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है। तीसरी जो उसकी प्रॉपर्टी है दैट इज़ डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी मतलब आप इसे लंबी, जो हम बोल सकते हैं एक तार खींच सकते हैं, तो वो बन सकती है इसकी, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है इसकी, डक्टाइलिटी। तो इसमें जो है सबसे डक्टाइल मेटल जो है दैट इज़ गोल्ड। गोल्ड का मतलब अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं तो उससे लगभग आप 1 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं, मतलब इतनी डक्टाइलिटी होती है उसमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है हम इसको थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं, पतले पतले शीट्स बना सकते हैं। आप देखते हैं आजकल एल्युमिनियम फॉइल्स आती हैं जो हम कई चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे रोटी को रैप करने में, लंच लेने में, तो हम उनको यूज़ करते हैं। कितना हल्का होता है वो, बिल्कुल हम उसको हाथ से काट सकते हैं, ठीक है। वही एल्युमिनियम के बर्तन अगर देखेंगे तो वो कितने सख्त होते हैं, लेकिन उसको इतना पतला बीट किया गया होता है, इतना पतला शीट बना दिया गया होता है कि उसको हम हाथ से कट भी कर सकते हैं। या आप देखते हैं कि अगर मिठाई की दुकान पे आप जाते हैं तो कई सारी ऐसी मिठाइयाँ होती हैं जिन पे ऊपर कुछ गोल्डन गोल्डन कलर सा लगा होता है या फिर सिल्वर कलर सा लगा होता है, तो वो जो होते हैं वो सिल्वर शीट्स या फिर गोल्डन शीट्स होते हैं। तो उसको हम कश्मीरी में रॉपवारुक या सोनवारुक भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसको मतलब सजाने के काम में, मिठाइयों को सजाने के काम में आता है, ठीक है। तो जो इसमें सबसे मतलब जिनको हम ज़्यादा बीट कर सकते हैं, पतले शीट्स बना सकते हैं, वो गोल्ड और सिल्वर भी ही है, ठीक है। देन उसके बाद जो है इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब उसमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स को हम देखते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और ये खासकर जब वो अपने सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो हम देखते हैं मेटल्स जो होते हैं यूजुअली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, मतलब कि उसमें से हीट भी अच्छी तरह से कंडक्ट होती है, मतलब वो गर्म अच्छी तरह से होता है। अगर आप देखेंगे हम तो कश्मीर में तो मतलब जैसे कॉपर के यूटेंसिल्स का हम यूज़ करते हैं, तो अगर हम उसमें कोई गर्म चीज़, मानिए आपके पास एक ग्लास है और हमने आधा ग्लास जो है वो गर्म पानी से भर दिया, और अगर आप उस ग्लास को ऊपर भी छुएंगे तो वो गर्म होगा, ठीक है। वो इस वजह से कि वो हीट जो है उसमें फैल जाती है, वो मतलब वो हीट जो है कंडक्ट करता है, इसका मतलब है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स का जो है जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, ठीक है, वो एकदम से नहीं पिघल सकते हैं। तो टंगस्टन जो मेटल है हमारे पास, उसका हाईएस्ट ये मेल्टिंग पॉइंट है मेटल्स में, और गैलियम और सीशियम जो है उनका लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये आप याद रखेंगे क्या क्या नाम दिए हुए हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टी है खास, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। सो दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ वी कीप देम ऑन आर पाम। और अगर हम गैलियम या सीशियम को अपने हाथ में भी रखेंगे, अपने पाम पे भी रखेंगे, तो वो वहाँ पे भी पिघल जाएंगे। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ सोनोरिटी। सो सोनोरिटी मीन्स कि मतलब उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें एक रिंगिंग साउंड सा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो मेटल्स आर मोस्टली सोनोरस, उनमें ये प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे हम देखते हैं, हम स्कूल में बेल्स लगाते हैं, आयरन बेल्स लगाते हैं, वो यूं कि जब उसको एक मतलब जब उसको बीट किया जाता है तो उसमें वो रिंगिंग साउंड निकलती है और बहुत ज़ोर की निकलती है, ठीक है। तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि उसमें सोनोरिटी
होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारी मेटल्स की, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपको समझना और याद रखना कि क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल की। एक तो लस्ट्रसनेस है, हार्डनेस है, डक्टाइलिटी है, मेलिएबिलिटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है, और सोनोरिटी है। ठीक है, सो ये चीज़ें आपको इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो याद रखनी पड़ेंगी। तो आज मैंने आपको एक तो मेटल और नॉन मेटल का आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन किया, और ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आज हमने मेटल्स की हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स करेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।